students, welcome back. Today we'll start with our next chapter, that is the swing. Okay? Swing क्या होता है? एक झूले को हम कहते हैं जो कि आगे पीछे जाता है, कि जैसे यहाँ दिखाया हुआ है. So now let's start with our poem. How do you like to go up in a swing, up in the air so blue? Oh, I do think it the pleasantest thing ever a child can do. तो यहाँ पर बच्चे क्या कह रहे हैं कि हाउ डू यू लाइक टू गो अप इन अ स्विंग. तुम्हें इस झूले में ऊपर जाना कैसा लगता है? अप इन द एयर सो ब्लू. ऊपर जब हवा में तुम जाते हो, इतनी ब्लू हवा में जब तुम जाते हो तो तुम्हें झूले में ऊपर जाना कैसा लगता है? ओ आई डू थिंक इट द प्लेजेंटेस्ट थिंग एवर अ चाइल्ड कैन डू. मुझे लगता है, मैं सोचता हूँ कि ये सबसे अच्छी चीज है, सबसे प्यारी चीज है जो एक बच्चा कर सकता है. क्या? जब वो झूले में बैठकर, स्विंग में बैठकर ऊपर की तरफ जाता है. Up in the air and over the wall till I can see so wide, river and trees and cattle and all over the country side. अब क्या कह रहे हैं बच्चे कि up in the air and over the wall till I can see so wide. मुझे झूले में ऊपर की तरफ तब तक जाना पसंद है जब तक मुझे दीवार के दूसरी तरफ बहुत बड़ा एरिया ना दिखना लगे. ठीक है? till I can see so wide यानी कि बहुत सारा एरिया जब तक मुझे नहीं दिखता वॉल की दूसरी तरफ, तब तक मैं उस झूले में ऊपर की तरफ जाता हूँ. river and trees and cattle and all over the country side. जब तक मुझे कंट्री साइड पर रिवर्स, ट्रीज और कैटल्स दीवार के दूसरी तरफ नहीं दिखने लगते, तब तक मैं उस झूले में ऊपर की तरफ झूलता रहता हूँ. Till I look down on the garden green, down on the roof so brown, up in the air I go flying again, up in the air and down. और जब वो झूला नीचे आता है तब उसे क्या दिखता है बच्चों को? सुंदर सा ग्रीन गार्डन दिखता है, जो कि कहाँ है? एक ब्राउन रूफ पर जो गार्डन है वो दिखता है. उसके बाद अप इन द एयर आई गो फ्लाइंग अगेन, फिर मैं हवा में ऊपर की तरफ उड़ता हुआ चला जाता हूँ. हवा में ऊपर की तरफ और फिर नीचे. ठीक है? तो इस पोएम में क्या बता रहे हैं कि बच्चे क्या एंजॉय कर रहे हैं? बच्चे अपना गेम एंजॉय कर रहे हैं. क्या? वो स्विंग कर रहे हैं. ठीक है? एक झूला झूल रहे हैं और वो झूला उन्हें बहुत पसंद है, उस पर झूलना उन्हें बहुत पसंद है. जब वो झूले में ऊपर की तरफ जाते हैं तब उन्हें क्या दिखता है? तब वो एक दीवार की दूसरी तरफ बहुत रिवर, ट्रीज और कैटल देख पाते हैं. और जब वही झूला वापस नीचे की तरफ आने लगता है तो उन्हें नीचे क्या दिखता है? गार्डन्स दिखते हैं, रूफ्स दिखती हैं. ठीक है? और ऐसे ही झूला बार बार ऊपर नीचे जाता जाता है. ठीक है? ये पोएम किसने लिखी है? रॉबर्ट लुइस स्टीवनसन ने. नेक्स्ट, हमने इस चैप्टर में कुछ न्यू वर्ड्स पढ़े. अब हम उनकी मीनिंग्स देखेंगे. प्लीजेंटेस्ट यानी कि इंजॉयबल, मजेदार, आप पसंद कर रहे हो उसे, आप इंजॉय कर रहे हो उस चीज. वाइड यानी कि टू फुल एक्सटेंट, पूरी तरीके से आप जब देख पा रहे हो. कंट्री साइड यानी कि टू रेन. Next, we have few questions in this chapter. First, fill in the blanks. आपको कुछ blank spaces given है जो कि आपको fill करनी है. First, how do you dash like to dash up in the dash? तो यहाँ पे क्या आएगा? How do you like to go up in a, ऊपर जाना, up in a swing. ठीक है? आपको स्विंग में ऊपर जाना कैसा लगता है? Up in the dash so blue, up in the air so blue, नीली हवा में. Next, oh I dash think it the dash thing. यहाँ पर क्या था? oh I do think, मैं सही में लगता है, मुझे सही में लगता है, it the pleasantest thing. ये सबसे इंजॉयबल चीज है, सबसे मजेदार चीज है. एवर अ डैश कैन डू, एवर अ चाइल्ड
कैन डू, जो एक बच्चा कर सकता है। नेक्स्ट, टिल आई डैश डाउन ऑन द डैश ग्रीन। टिल आई, जब तक, टिल आई लुक डाउन ऑन द गार्डन green. Next, down on the dash, so dash, down on the roof, so brown. Next, up in the dash, I go dash again. Up in the air, हवा में, I go flying again. मैं फिर उड़ता हुआ चला जाता हूँ, I go flying again. Next, up in the air and dash, up in the air and down, हवा में ऊपर की तरफ और फिर वापस नीचे। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है, मैच द फॉलोइंग विद द राइमिंग वर्ड्स। आपको कुछ वर्ड्स गिवन है, आपको राइमिंग वर्ड्स को आपस में मैच करना है। ठीक है। फर्स्ट क्या है हमारे पास, स्विंग। स्विंग का राइमिंग क्या है, थिंग, तो ऑप्शन डी। ठीक है, फर्स्ट को डी से मैच कर देंगे। नेक्स्ट, ब्लू। ब्लू का राइमिंग क्या है, फ्लू, तो सेकंड को ई से मैच कर देंगे। नेक्स्ट, वॉल। वॉल का राइमिंग क्या गिवन है, ऑल, तो ऑल से हम ए से मैच कर देंगे। नेक्स्ट, वाइड। वाइड का राइमिंग क्या गिवन है, साइड, तो हम फोर्थ को सी से मैच करेंगे। एंड देन ब्राउन। ब्राउन का राइमिंग क्या है, डाउन, तो हम 5 को बी से मैच करेंगे। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, कंप्लीट द सेंटेंसेस। आपको कुछ आधे अधूरे सेंटेंसेस गिवन है जिन्हें आपको कंप्लीट करना है। फर्स्ट, द स्विंग गोज अप। जो स्विंग है वो ऊपर जा रहा है, द स्विंग गोज अप, द स्विंग गोज अप इन द एयर एंड डाउन। जो स्विंग है वो हवा में ऊपर जाता है और फिर नीचे। नेक्स्ट, इट इज द मोस्ट प्लीजेंट थिंग। ये सबसे अच्छी चीज, सबसे प्यारी चीज है। इट इज द मोस्ट प्लीजेंट थिंग अ चाइल्ड कैन डू। ठीक है, जो बच्चा कर सकता है। नेक्स्ट, द चाइल्ड कैन सी रिवर। बच्चे को क्या दिख रहा है, द चाइल्ड कैन सी रिवर, ट्रीज एंड कैटल्स। नेक्स्ट, when she looks down she can see dash and dash। जब वो बच्ची नीचे देखती है तब उसे क्या दिख रहा है, when the child look down she can see garden and roof। कि उसे गार्डन दिख रहा है और छत दिख रही है। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, मेक सेंटेंसेस। आपको कुछ वर्ड्स गिवन है, इनसे आपको सेंटेंसेस बनाने हैं। फॉर एग्जांपल, एयर, तो द स्विंग goes up in the air। जो स्विंग है वो हवा में ऊपर जाता है। इसी तरीके से आपको बाकी के वर्ड्स यूज करके भी सेंटेंसेस को फॉर्म करना है। Now all the other questions you will do it yourself so that you can understand this chapter better, and this finishes our chapter. Now for the next lesson we will continue in our next class. Till then, have a nice day.